हम आज आपके साथ ड्रेनेज का मेथड के बारे में हम बातें करेंगे कि ड्रेनेज कितने प्रकार से, ड्रेनेज की कितनी विधियां होती हैं। ड्रेनेज में दो ही विधियां होती हैं, एक सरफेस ड्रेनेज और दूसरा सब सरफेस ड्रेनेज। सरफेस ड्रेनेज के अंतर्गत आने वाले जो दूसरे मेथड्स हैं जैसे कि लैंड फॉर्मिंग, और लैंड फॉर्मिंग के अंतर्गत लैंड फॉर्मिंग में कई एक स्टेप्स आते हैं और उसके अंतर्गत आने वाले स्टेप्स में आप कह सकते हैं आपका लैंड स्मूथिंग है, लैंड ग्रेडिंग है और लैंड लेवलिंग है। तीन चीज़ें होती हैं जिसको तीनों को मिला करके लैंड फॉर्मिंग होता है। उसके बाद फिर फील्ड डिचेस के द्वारा, फील्ड डिचेस में टेम्परेरी डिचेस होती हैं, ड्रेन्स होती हैं, कटआउट ड्रेन्स होती हैं, फिर आपका परमानेंट ड्रेन्स होते हैं। परमानेंट ड्रेन्स में आपकी रैंडम ड्रेन्स होती हैं, बेडिंग ड्रेन्स होती हैं, पैरेलल ड्रेन्स होती हैं और क्रॉस स्लोप डिचेस होती हैं। ये इतनी एक ड्रेनेज के अंतर्गत आने वाली डिचेस हैं जैसे कि, और उसके बाद सब सरफेस एरिया, सब सरफेस ड्रेनेज और अंडरग्राउंड ड्रेनेज में टाइल ड्रेन्स हैं, मोल्ड ड्रेन्स हैं, ब्रिक ड्रेन्स हैं और पाइप ड्रेन्स हैं। इतने आपके ड्रेनेज के सिस्टम हैं जो कि आपके सरफेस और सब सरफेस एरिया ड्रेनेज को मिला करके बनते हैं। अब इसको हम आपके साथ एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम आपसे डिस्कस करते हैं आपका सरफेस ड्रेनेज। सरफेस ड्रेनेज में इस विधि के अंतर्गत भूमि की ऊपरी सतह से खुली नालियों के द्वारा जल का निकास किया जाता है। मुख्य नालियां सदैव निचले धरातल की ओर होती हैं। चिकनी भूमि में मुख्य नालियों का अंतर एवं सहायक नालियों का अंतर की लंबाई अधिक रखते हैं। रेतीली भूमियों में नालियों की लंबाई कम रखते हैं। उसी रीति से नाली या तो सकरी या चौकोर बनाई जा सकती है या वी के आकार की बनाई जा सकती है। जल निकास नालियां काफी चौड़ी होनी चाहिए ताकि उसमें मैक्सिमम जल हम एक दफा में हम हटा सकें। ये नालियां नीचे की ओर सकरी तथा उनकी आधार चौड़ाई कम हो और ऊपर की तरफ चौड़ाई अधिक होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम वाटर जो है उसके अंदर आए, और जैसे जैसे वो अपनी मेन ड्रेन की तरफ जाता है वो सकरी होती जाती है, उनका फोर्स बढ़ता जाता है और ज़्यादा पानी एक दफा में निकल जाता है। ये निकास नालियां खेतों के धरातल से कम 30 सेंटीमीटर नीची हो, उनकी मेड़ खेत की सतह से 75 सेंटीमीटर ऊंची हो, यानी कि 30 सेंटीमीटर उनकी सतह नीची हो और उनकी मेड़ 75 सेंटीमीटर ऊंची हो, ताकि एक्सेस ऑफ वाटर जो है जो ड्रेन से बाहर निकलता है वो खेत के अंदर डिस्ट्रीब्यूट ना हो, और वो मेन ड्रेन से, क्योंकि मेन सरफेस से खेत की सरफेस के वो नीचे होती है वो तो नीचे ही नीचे बह करके निकल जाती है। और अगर ज़्यादा पानी है तो मेड़ क्योंकि ऊंची होती है तो वो ओवरफ्लो करके वापस खेत में ना आने पाए, वो सारा पानी एक दफ़ा में निकल जाए। तो निकास नालियों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि दो खेतों के बीच एक नाली हो और जिसके प्रत्येक खेत का पानी इनके द्वारा निकाला जा सके। हल्की छोटी भूमि, कम गहरी और दूर दूर पर नालियों की आवश्यकता होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बड़ी और पास नालियों की आवश्यकता होती है क्योंकि पानी अधिक होता है। अधिक जहां वर्षा होती है वहां पानी अधिक होता है, जहां पानी अधिक होता है वहां पर हमको पास और बड़ी नालियों की आवश्यकता पड़ती है। जहां पानी का ज़्यादा जल निकास, मतलब कि ज़्यादा पानी का नहीं लगता, वहां पर पतली और दूर दूर नालियों की आवश्यकता होती है। जल निकास नालियों का संबंध प्राकृतिक जल निर्गम मार्ग नाला नदी से होना चाहिए। इनको हम नाला या नदी से जोड़ देते हैं ताकि जो भी खेत का पानी है वो खेत से निकल करके नदी या नाली में होकर के बाहर की तरफ बह जाए। यानी कि सरफेस ड्रेनेज वो ड्रेनेज है जो सतह के ऊपर, खेत की सतह के ऊपर हम नालियों के द्वारा खेत के अंदर एकत्रित एक्स्ट्रा वाटर को हम खेत से बाहर निकालने का काम करते हैं। ये नालियों के द्वारा करते हैं और नालियों की गहराई
मेन सतह से 30 सेंटीमीटर नीचे और मेड़ 75 सेंटीमीटर ऊंची रखनी चाहिए। जहां पे वर्षा कम होती है वहां पे नालियां पतली और छोटी, कम दूरी की, और जहां पे वर्षा ज्यादा है वहां पर नालियां लंबी और पास पास स्थिर होनी चाहिए। इस तरीके से हम अपने एक ड्रेनेज के लेआउट को हम चॉकआउट करते हैं और हम अपने उस ड्रेनेज के थ्रू हम अपनी इरिगेशन को अपने ड्रेनेज को करते हैं। अब इसमें हम पहले नंबर पर आता है, इसमें कई विधियां अपनाई जाती हैं सरफेस ड्रेनेज में। नंबर 1 है हमारा लैंड फॉर्मिंग के थ्रू। लैंड फॉर्मिंग का मतलब यह होता है कि अच्छे सतही जल के लिए भूमि का रेखन आवश्यक है। भूमि का रेखन का मतलब होता है इक्वलाइजेशन, या फिर एक दूसरा आपने वर्ड जरूर सुना होगा, अलाइनमेंट। लैंड अलाइनमेंट की जरूरत होती है, रेखन की जरूरत होती है। यांत्रिक विधि से भूमि का परिवर्तन करना ही रेखन कहलाता है। भूमि का परिवर्तन करना, यांत्रिक विधि से भूमि का परिवर्तन करना ही रेखन कहलाता है। और भूमि का रेखन निम्न विधियों से किया जाता है। नंबर 1 लैंड स्मूथिंग, यानी कि भूमि का समरेखन। इसमें करते क्या है, इस विधि में छोटे छोटे गड्ढों को समाप्त कर दिया जाता है। भूमि की सतह की अनियमितता समाप्त होने से जल निकास ठीक होने लगता। यानी छोटे छोटे गड्ढे जहां कहीं पानी भर जाने की वजह से प्रॉपर जल निकास ना हो तो वहां पर उन गड्ढों को भर देने पर समरेखन हो जाता है, एक जैसी सरफेस हो जाती है और पानी को निकालना आसान हो जाता है। दूसरा लैंड ग्रेडिंग या भूमि प्रवणता में सुधार। जल निकास के लिए खेत में ढाल दिया जाता है। भाई हमको एक ढाल देना है जहां से हम मेन ड्रेन से हम जोड़ करके उस पानी को निकाल सकें। तो जब हम ढाल देते हैं तो उसको हम ध्यान रखते हैं कि आसपास के ऊंचे स्थानों की मिट्टी लेकर गड्ढों को भर देना चाहिए, और ढाल देने के लिए मिट्टी को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर डाल दिया जाता है। यानी कि हम जहां कहीं भी आपने देखा होगा लैंड लेवलर्स यूज होते हैं। लैंड लेवलर्स को जहां कहीं भी हमको खींचना होता है वहां से मिट्टी को खींच करके जहां कहीं गड्ढा होता है वहां पर छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से करते हुए पूरे लैंड की हम ग्रेडिंग कर देते हैं। सबसे पहले तो लैंड की स्मूथिंग, छोटे गड्ढों को भरा, उसके बाद एक ढाल देना हमारी जरूरी है कि एक तरफ हमारा ढाल हो, उसके तरफ ढाल के अनुसार हम जहां कहीं गड्ढे हैं उनको भरते हुए एक हम प्रॉपर ढाल देते हैं। और उसके बाद तीसरा काम करते हैं, लैंड की लेवलिंग करते हैं। इस क्रिया में भूमि की सतह को सुधार कर वांछित प्रवणता या ढाल दिया जाता है। जल निकास नाली क्षेत्र में नीचे की तरफ होती है जिसके द्वारा पानी का निकास हो जाता है। यानी कि सबसे पहले हम जो पहला हमने दिया लैंड फॉर्मिंग के अंदर हरकत हमने 3 किया, लैंड स्मूथिंग, लैंड ग्रेडिंग और लैंड लेवलिंग। लैंड स्मूथिंग में क्या किया, छोटे छोटे गड्ढों को हमने भर करके पूरे खेत को एक समरेखन दे दी, एक सामान्य उसका सरफेस बना दिया। फिर उसमें एक हम विशेष ढाल देते हैं जो कि हमारे मेन ड्रेन के अकॉर्डिंग हम उसको ढाल देते हैं भूमि को, वो हमारी ग्रेडिंग होती है। और उसके बाद हम जो है उसकी लेवलिंग कर देते हैं। जो हम ग्रेडिंग करते हैं, जो ढाल देते हैं, और उसको हम वहां से लेकर के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक हम पूरी भूमि को एक लेवल में लेकर के आ जाते हैं, जिसके द्वारा हमारा खेत का सारा पानी जो एक्सेस वाटर है वो शीघ्र और अधिक मात्रा में ड्रेनेज के थ्रू हमारे खेत से बाहर निकल जाए और हमारा खेत इस योग्य होने पाए कि उसमें एक्सेस ऑफ वाटर ना रुके और हमारी फसलों की बढ़वार प्रॉपर तरीके से हो। यानी कि जितना पानी हमारे खेत के लिए चाहिए उतने पानी की आवश्यकता हमारे खेत में रहे और एक्सेस ऑफ वाटर हमारे खेत से बाहर निकल जाए। यह था हमारा सरफेस ड्रेनेज का नंबर 1, जो कि आपका लैंड फॉर्मिंग के थ्रू था। लैंड फॉर्मिंग के थ्रू जो हमारा वाटर ड्रेनेज है उसके थ्रू हम इसको आपके सामने रखे हैं। कल हम आपको इसके और बातों के बारे में बताएंगे जो कि फील्ड डिचेस के रूप में है। सेकेंड और आपके बाद कल हम आपका इसमें जो है फील्ड डिचेस और दूसरे जल निकास के विधियों के बारे में हम एक एक करके सारा बताते चले जाएंगे।